गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप सो आप सभी ठीक होंगे। तो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक सर्वनाम। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में आपको पढ़ाया था संज्ञा के बारे में, तो आज हम उसी से रिलेटेड एक नया टॉपिक ले रहे हैं जिसका नाम है सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब होता है सभी नाम वाले। अगर इसको हम संधि विच्छेद करते हैं, अगर हम इसका शाब्दिक अर्थ निकालते हैं तो इसका मतलब आएगा सर्व मीन्स सभी और नाम का अर्थ होगा नाम, अर्थात सभी नाम। तो इसकी परिभाषा देखेंगे। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, हमारे सर्वनाम। देखो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने जो आपका टॉपिक पढ़ा था संज्ञा, संज्ञा में मैंने आपको बताया था कि इसमें आपके सभी नाम आते हैं। अब नाम में राम, श्याम, मोहन, गीता, सीता, दिल्ली, आगरा जो भी है वो सभी आपके नाम थे। ठीक है, तो इसमें सारे नाम आ गए। अब नाम में हम कोई भी नाम ले सकते हैं। मैंने आपको उस दिन बताया भी था, आपके सराउंडिंग में आपके आसपास जितने भी नाम हैं वो सभी क्या है, हमारी संज्ञाएं। अब हम अपने रूम में ही देख के चलें अगर, तो हमारे रूम में राम, कुर्सी, मेज, चौक, ठीक है, ये जितने भी हमारे नाम हैं वो हमारी क्या है, संज्ञाएं। क्या है, संज्ञाएं। अब इस चीज को थोड़ा ध्यान से देखना, ये हमारी क्या है, संज्ञाएं। अगर हम इन्हीं के प्लेस पर अगर हम ये बोलें यह कुर्सी, ये चौक, वह डस्टर, वो कुर्सी, तो जो हमने ये यह वह यूज किए हैं वो सारे क्या हैं, यह कुर्सी, यह मेज, यह चौक, तो ये सारे जो हमने यह यूज किए हैं इसके अंदर वो सभी क्या है, हमारे सर्वनाम। और सर्वनाम हमने किसके लिए यूज किए हैं, संज्ञा के लिए। ठीक है, क्लियर हुआ ये। ऐसे सभी नाम, ऐसे सभी संज्ञा शब्द जिनके लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द वो क्या कहलाएंगे, आपके संज्ञा। तो इसकी डेफिनेशन समझ आई। ऐसे संज्ञा शब्द जिनके स्थान पर, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, हमारे सर्वनाम। अब सर्वनाम के कुछ एग्जाम्पल लें तो जैसे मैं, हम, तुम, आप, वह, यह, ये, इसका, किसका, कौन, क्या, ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, किधर, स्वयं, अपने आप, खुद, ये सभी हमारे सर्वनाम हैं। अब सर्वनाम के आगे प्रकार। सर्वनाम जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 6। सर्वनाम के 6 प्रकार माने जाते हैं हिंदी के अंदर। ठीक है, और इसका यूज अगर हम लेके चले, पहले सर्वनाम का यूज हम हिंदी में क्यों करते हैं। जब हमारे पास संज्ञा थी, संज्ञा शब्द थे, तो उसमें हमें ऐसी क्या जरूरत पड़ गई, ऐसी क्या नीड आ गई हमारे लिए कि हमें सर्वनाम भी यूज करना पड़ा, सर्वनाम को भी अपने व्याकरण के अंदर स्थान देना पड़ा। तो उसके लिए अभी एक चीज बताती हूँ आपको। जैसे कि हमारे पास संज्ञा है, उनके नाम है, तो हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम उनके स्थान पर कोई नया शब्द प्रयुक्त करें। अब एक एग्जांपल लेके चलें, जैसे राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है। राम 7वीं कक्षा में पढ़ता है। राम सबको प्रिय है। राम सच्चे वक्ता है।
तो देखो इनके अंदर अगर हम देखें कि राम एक अच्छा लड़का है, राम 7वीं कक्षा में पढ़ता है, राम सबको प्रिय है, राम सच्चा भक्त है। हर बार एक ही नाम को बार बार लेना क्या होता है, किसी भी चीज की प्रभाविकता को या उसके प्रभाव को कम कर देता है। मीन्स हमारा जो हिंदी में लिखने का या बोलने का जो भी लगाओ, वो चीज जो जितना इफेक्ट डालते हैं वो उस इफेक्ट को कम कर देता है। वो चीज एक तरह से भद्दा लगने लग जाता है। अगर हम बार बार राम 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 को ही लेके चलें तो जो राम शब्द है उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है, बजाय जो हम उसकी जो विशेषताओं को पीछे दर्शा रहे हैं वो चीज कम हो जाती है। और जो आपका राम है वो बार बार आने के कारण उसमें जो है एक तरह से नेगेटिव प्रभाव डालता है। तो हमारे जो हिंदी भाषा के अंदर किसी भी भाषा को लिखने के लिए या बोलने के लिए जो अच्छा तरीका माना गया है, तो उसमें क्या है, हमने एक बार राम यूज कर दिया, उसके बाद हम बार बार राम यूज ना करके उसके लिए वह यूज करते हैं। वह 7वीं कक्षा में पढ़ता है, वह सबको प्रिय है, वह सबका सच्चा मित्र है, जैसे भी। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि हम जो है वो सर्वनाम का यूज क्यों करते हैं। जबकि हमारे पास संज्ञा शब्द है तो हम सर्वनाम का यूज क्यों कर रहे हैं वहां पे। अब चले हम इसके प्रकार की तरफ। सर्वनाम जो है वो 6 प्रकार का होता है। 6 प्रकार में हमारे आगे पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक एंड निजवाचक। अब हम इसका फर्स्ट उठाते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक जैसे इसके नाम में ही दिया हुआ है, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुष मीन्स पर्सन, कोई भी ऐसा प्रश्न जो किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है। अब जो पुरुष है, पुरुष में आपने इंग्लिश में पढ़ा होगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो ऐसे ही हमारे हिंदी में भी आते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष एंड अन्य पुरुष। तो जो उत्तम पुरुष होता है वो बोलने वाला होता है, मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला, और जो थर्ड पर्सन होता है अन्य पुरुष होता है जिसके बारे में बोला जा रहा है, यानी कि जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसके विषय में बोला जाए। जिसके विषय में बोला जाए। जैसे अभी मैं एक एग्जांपल ले रही हूं, मैं आपको ये टॉपिक करा रही हूं, तो मैं वक्ता हो गई, आप लोग सुनने वाले हो गए, और जिस विषय के बारे में हम पढ़ा रहे हैं वो हमारा थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, अब बोलने वाला, सुनने वाला और तीसरा पर्सन जो हमारे विषय चर्चा का विषय है वो हमारा हो गया थर्ड पर्सन। फॉर एग्जाम्पल, वह गांव गया, वह गांव गया। तो ये मैं आपको बोल रही हूं, तो मैं हो गई उत्तम पुरुष, आप सुन रहे हो उस बात को, आप हो गए मध्यम पुरुष, एंड जिसके विषय में जिसके विषय में मैं बोल रही हूं जो अपने काम चला गया वो हो गया हमारा थर्ड पर्सन, यानी कि अन्य पुरुष। अब आओ सेकंड हमारा है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक जैसे आपको नाम से ही लग रहा है, निश्चय, जब हम किसी चीज के लिए कंफर्म होते हैं, उस चीज को हम डेफिनेटली बोल सकते हैं, वो होता है हमारा निश्चयवाचक। हम किसी की तरफ इशारा करके बोल रहे हैं, जैसे ऐसा संज्ञा शब्द या ऐसा संज्ञा शब्द जो किसी निश्चित सर्वनाम की तरफ इशारा करे। जैसे अगर मैं बोलूं वह राम का मकान है, वह राम का मकान है। अब इसमें वह मैं किसी चीज की ओर संकेत करके, इशारा करके स्पेशलाइज उस चीज के बारे में बोल रही हूँ, उस चीज का मुझे निश्चित पता है,
तभी मैं उस चीज के बारे में बोल रही हूँ कि वह राम का मकान है। तो वह, जो वह शब्द आ गया हमारा, वो एक निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि हम उस चीज की निश्चितता को दर्शा रहे हैं, हम उस बारे में कंफर्म है कि ये मकान राम का ही है। आगे चलो, सेकंड हमारा अनिश्चयवाचक। अब अनिश्चयवाचक इसका अपोजिट हो जाता है, जिसके बारे में हमें निश्चित ज्ञान ना हो। हमें ये तो पता है कि वो काम हो रहा है, लेकिन ये नहीं पता उस काम को करने वाला कौन है। अब अनिश्चयवाचक में एग्जाम्पल के थ्रू समझो। जैसे घर पे कोई आया है, डोरबेल बजी, आपको ये पता है कि दरवाजे पर कोई आया है, पर आपको ये आइडिया नहीं है वो कौन है, अंकल है, आंटी है, मामा है, चाचा है, जो भी है। अगर ये पता होता तो हो जाता आपका निश्चयवाचक। लेकिन जैसे ही डोरबेल बजी, मम्मी ने बोला बेटा दरवाजा खोलो, कोई आया है, ठीक है। तो अगर हम इसको लिखें, दरवाजे पर कोई आया है। अब हमारे पास ये तो कंफर्म है कि कोई आया है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन आया है। तो इसमें जो कोई शब्द लग गया हमारा, वो क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि इसमें हमें कंफर्म नहीं है कि दरवाजे पर कौन आया है। जैसे हमने दाल में कुछ गिर गया है, हमें ये पता है कुछ गिरा तो जरूर है, लेकिन वो कंफर्म नहीं है उसमें गिरा क्या है, कोई आया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब नेक्स्ट लेके चलें, ये है हमारा प्रश्नवाचक। प्रश्न में साफ दिखाई दे रहा है प्रश्न। प्रश्न क्या होता है? ऐसे सर्वनाम शब्द जिसमें प्रश्न का बोध हो, वो होता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे हम फॉर एग्जांपल लेके चलें, राम कहाँ गया है। अब देखो, इसके अंदर राम गया हुआ है कहीं, ठीक है, लेकिन ये नहीं पता कि राम कहाँ गया है। तो इसमें हम क्वेश्चन कर रहे हैं किसी से कि राम कहाँ गया है, तो इसके अंदर आपका क्या भाव निकल के आ रहा है? प्रश्न का। ऐसे संज्ञा शब्द या ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी प्रश्न का बोध हो, आपसे प्रश्न पूछा जाए, उसमें आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम आएगा। नेक्स्ट हम लेके चले संबंधवाचक सर्वनाम। अब देखो, संबंध मीन्स ऐसे दो उपवाक्य हैं जिनका आपस में संबंध दिखाने वाले, ऐसे दो उपवाक्यों के बीच जो सर्वनाम शब्द यूज किए जाते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जैसी करनी, वैसी भरनी। अब देखो, जैसी, जैसी का कनेक्शन कहाँ दे दिया? वैसी। मीन्स जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा करोगे वैसा पाओगे, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जैसा वैसा, ये सभी हमारे क्या आ गए? संबंधवाचक सर्वनाम। क्योंकि अगर एक को भी हटा दिया जाए तो दूसरे का मीनिंग लेस हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों हमेशा पेयर में आते हैं, एक दूसरे से संबंधित होते हैं, इसलिए इसको संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। अब जैसी वैसी, जो सो, जिसकी उसकी, ये सभी क्या है? हमारे संबंधवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब आ जाओ निजवाचक सर्वनाम। निज, निज का मतलब होता है स्वयं। निजवाचक सर्वनाम अर्थात ऐसे सर्वनाम जो वक्ता स्वयं के लिए यूज करे, जो वक्ता स्वयं के लिए बोले, वो निजवाचक सर्वनाम होता है। अब निजवाचक सर्वनाम के अंदर कुछ एग्जाम्पल लेके चलें। जैसे मैंने अपना कार्य स्वयं किया है। अब देखो,
मैं किसका बोध करा रहा है? मेरे स्वयं का। और अपना कार्य मैंने स्वयं किया है, तो जो स्वयं आ गया वो हमारा क्या आ गया? निजवाचक सर्वनाम। तुम्हें अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, मीन्स वो व्यक्ति अपना काम स्वयं कर रहा है, तो इसी के लिए वो निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपने लिए यूज कर रही हूं, तो इसके एग्जाम्पल और लेके चले तो स्वयं, खुद, अपने आप, तो ये सभी क्या हो गए इसके एग्जाम्पल। तो निजवाचक के लिए हम ये सभी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर देखें तो जो हमारा विषय था सर्वनाम, सर्वनाम की डेफिनेशन आपकी हो गई, उसके प्रकार हो गए हैं, और प्रकार भी मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू सभी समझा दिए हैं, ठीक है। अगर इसके बाद भी आपको कोई परेशानी है, कुछ समझ ना आए, तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच।